ओवैसे यहाँ कोई माल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया। सरकार पब्लिक को जो है उन्होंने काम खराब करा है 5 किलो गेहूँ देने के बाद। और जो है रोजगार चाहिए पब्लिक को, गेहूँ थोड़ा चाहिए। रोजगार में तो अपना आप कमा के खा लेंगे। ओवैसी के चुनाव लड़ने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नजीबाबाद विधानसभा का अलीपुर गांव है ये, और यहाँ पर अलीपुर गांव के कुछ लोग हमारे पास बैठे हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं कि 4.5 साल के योगी सरकार के कामकाज को वो किस नज़रिए से देखते हैं। क्या वो उससे संतुष्ट हैं या वो सरकार बदलने का ख्याल रखते हैं। हाँ, आपसे हम बात करेंगे। आपका नाम जान सकते हैं? एहसान अहमद जी। एहसान अहमद जी, ये बताइए कि 4.5 साल हो गए हैं और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो अब चुनाव के मोड में आ गई हैं। अभी सारी राजनीतिक पार्टियां आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी के लोग साइकिल चला रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग सम्मेलन करा रहे हैं, विचार गोष्ठी करा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो भी अपने काम में लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किस काम में लगे हैं? बस सभी लोग लगे हैं। अब तो देखो चुनाव नजदीक आ गए, सभी जब निकल के आते हैं, वोट लेते हैं और खिले जाते हैं, उसके बाद कोई दिखाई देता नहीं है। हमारे विधायक जी 4.5 साल हो गए, एक बार भी हमारे गाँव में नहीं आए हैं। अच्छा, आपका गांव तो मैंने सुना है कि बहुत बड़ा गांव है। बड़ा गांव है, 9 साढ़े 9 हज़ार की आबादी का गांव है। 9,000 की आबादी का गांव है। तो अभी हमने किसी से बात की थी तो हमें ये बताया गया कि आपका जो विधानसभा है वो 9 साल पहले सामान्य सीट हुई है, उससे पहले वो सुरक्षित विधानसभा सीट थी। तो 9 साल पहले से ही आपके को विधायक मिला है, आपका अपना विधायक, आपका अपना भाई बकौल। तो आपके अपने भाई के चुने जाने के बाद से क्या चेंज आया है? आपको तो बेहतर की उम्मीद रही होगी और आप शिकायत कर रहे हैं। नहीं, चेंज तो यहाँ ये है कि भाई यहाँ तो वैसे यहाँ हमारे क्षेत्र में जो है भाईचारा तो हमेशा बना हुआ है, पहले भी बना हुआ है, अब भी बना हुआ है। लेकिन विकास के नाम पे जो है हमारे गांव में तो कभी तस्लीम भाई दिखाई देते नहीं हैं। 4 साढ़े 4 साल हो गए, कभी नहीं लौटे हैं। तस्लीम भाई आपके विधायक हैं? जी जी। वोट लेने के वक्त तो आ जाते हैं, बस उसके बीच में फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर नहीं दिखाई देते। अच्छा, मेरा सवाल यह है एहसान भाई कि जब चुनाव होता है तो वोट जब दी जाती है, तो आपने जब वोट दी थी 4.5 साल पहले, तो क्या सोच करके वोट दी थी? मतलब आप समाजवादी पार्टी के विकास को वोट दे रहे थे या आप अपने भाई को वोट दे रहे थे? तो आपकी उस समय वोट देते समय क्या सोच रही थी? नहीं, हमने कभी जो है भाई के नाम पे वोट नहीं दिया, विकास के मुद्दे पर वोट करते हैं। तो वो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की तो सरकार है नहीं, और सरकार है नहीं तो मैं क्या करा था? नहीं, विधायक की अपनी निधि तो पूरी होती है। ये तो नहीं है कि उनकी सब समाज सरकार नहीं, उनको निधि नहीं मिली, उनको निधि तो पूरी मिलेगी। निधि मिली। आपकी दूसरी शिकायत यह है कि निधि का पैसा तो खर्च नहीं किया, इसके अलावा आपके गांव में आए भी नहीं। हमारे गांव में तो बहुत कम आते हैं, वो विकास बहुत कम है, और इस सरकार में तो वैसे भी कम है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपके यहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होता है तो खुशी में गम में शरीक होता है, तो आपके गांव में कोई खुशी या कोई गम होता है तो विधायक जी नहीं आते हैं जो आप शिकायत कर रहे हैं? नहीं, विधायक जी नहीं आते कभी विधायक जी कभी इसमें ऐसे कभी जी विधायक जी नहीं आते हैं। तो फिर जो चुनने का नज़रिया होता है, जैसे चुनने का एक नज़रिया ये होता है कि हम अपने भाई को वोट दे रहे हैं, ये एक टेंडेंसी है, एक सवाल है कि हम तो अपने भाई को वोट दे रहे हैं। तो आपके भाई जो है जब आपकी परवाह नहीं कर रहा है तो बेहतर को क्यों नहीं चुनते हैं, भाई को ही क्यों चुनते हैं? अब देखो, ये तो पब्लिक का सभी का रुझान होता है जैसे वो, लेकिन हमने जब भी वोट किया है वो विकास के नाम पे ही करने की कोशिश करी है, और विकास के मुद्दे पे हम वोट देंगे। अब तो विकास के मुद्दे पर आपने वोट की थी, तो अभी तो विकास तो योगी गवर्नमेंट जो है वो लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत कर दिया है। ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। इस सरकार में तो विकास बिल्कुल ठप है। अच्छा, विकास का आपका पैमाना क्या है? जैसे मतलब विकास, सड़क, पानी, बिजली, विकास क्या है आपके नज़रिए से? सड़क, बिजली, पानी, यही विकास, और रोजगार। मेन मुद्दा तो रोजगार है, और रोजगार बिल्कुल ख़त्म है। पब्लिक परेशान है रोजगार से। सरकार तो कह रही है हमने दुनिया भर को रोजगार बांट दिया है, रोज नए आंकड़े लेके आते हैं, इतने लाख को आज दे दिया, इतने लाख को कल दे दिया। कहीं सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया। सरकार पब्लिक को जो है उन्होंने काम खराब करा है 5 किलो गेहूँ देने के बाद। और जो है रोजगार चाहिए पब्लिक को, गेहूँ थोड़ा चाहिए। रोजगार में तो अपना आप कमा के खा लेगी। आपका कहना यह है कि लेकिन रोजगार को लेकर एक और दूसरी परेशानी है ना कि कोरोना के चलते जो है लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, लॉकडाउन है, दूसरी परेशानियां हैं। ये सचमुच की परेशानी है ये, या ये कुछ इसका विकल्प हो सकता था, वैकल्पिक हो सकता था? बस आप देखो, सरकार ने तो, पुलिस ने तो उस टाइम इतना बताया कि अगर कोई बाहर भी दिखाई तो डंडे बजाया सीधा। पब्लिक डर के घर में पड़ी रही।
अच्छा, पुलिस के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि पुलिस की ज़ातियाँ बहुत बढ़ गई हैं, खासकर एक कम्युनिटी पर ये लोग शिकायत करते हैं। तो ये बात सही है कि एक खास कम्युनिटी पर ज़ातियाँ बढ़ गई हैं, भेदभाव हो रहा है? नहीं देखो इतना तो है कि थोड़ा बहुत भेदभाव होता है, लेकिन पुलिस ने इस बार सुनी किसी की नहीं सुन रही है। पुलिस की जाति सबसे ही ज़्यादा है। बिल्कुल, मतलब फ्री हैंड है पुलिस। बिल्कुल फ्री हैंड काम करा है पुलिस ने, किसी की नहीं सुनती पुलिस। भाजपा नेताओं की सुनती है, उनकी भी नहीं सुनती? ना उनकी भी नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनी जा रही इस टाइम। पुलिस फ्री हैंड है बिल्कुल। तो इससे तो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता उनमें भी निराशा होगी। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। पुलिस की अघोषित तानाशाही टाइप है। हाँ बिल्कुल तानाशाही है पुलिस की, तो नहीं सुन रही पुलिस। अच्छा, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अमजद। अच्छा अमजद भाई, एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, हमने किसी और से भी किया था कि मुसलमानों में जब हम जाते हैं तो ये बात हम जरूर पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो ओवैसी के चुनाव लड़ने को लेकर के उनका क्या नज़रिया है? ओवैसी के चुनाव लड़ने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोगों का मन बना हुआ है कि हमें वोट कहाँ देना है, जनता वहीं वोट देगी। क्या मन बना हुआ है वो हम जानना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का क्यों मन है? वो विकास अच्छा कराया समाजवादी सरकार ने पिछले जो 5 साल गुजरे हैं अखिलेश यादव जी के। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहते हैं क्योंकि वो मुख्य विपक्ष है और वही योगी को हटा सकता है। वो तो ये बात सही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। विकास के नाम पे उनको वोट देना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को। अच्छा, ये ओवैसी साहब के समर्थक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरी बिछाने वाला कहते हैं, आपने सुनी है ये बात? नहीं, हमने नहीं सुनी। देखो, जो अपोजिशन में होता है कुछ ना कुछ तो नेताओं में ही रहता है, एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो ये तो राजनीतिक पॉइंट है। अच्छा, ओवैसी आके कुछ कर पाएंगे कमाल या नहीं कर पाएंगे? ओवैसी यहाँ कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। जनता का मन को वो नहीं बदल पाएंगे। जो लोगों के मन में है कि हमें क्या करना चाहिए, ये सब ठाने हुए है पब्लिक, क्योंकि इस सरकार में वैसे ही लोग बेरोजगारी और महंगाई से इतने परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा। आप बताइए, ओवैसी कुछ कर पाएंगे? ये नहीं करने पर कर पाने ओवैसी साहब। क्यों? क्योंकि अभी उनके है कोई गढ़ नहीं है, अखिलेश जी का गढ़ है, वो यहीं अलग अखिलेश जी जीतेंगे आपके इस बार विधानसभा। आप बताइए एहसान भाई, ओवैसी जो है असदुद्दीन ओवैसी तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े नेता हैं, तो वो आएंगे यहाँ तो कुछ कर पाएंगे? ना ओवैसी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओवैसी कौन सी बड़ी बात करते हैं? जैसे बीजेपी वाले बड़ी बात करते हैं, ऐसी वो करते हैं। जैसे बीजेपी का काम है लोगों को बांटना, लड़ाना, ऐसे ही उनके जो है बोल हैं ओवैसी जी के। जैसे बीजेपी का कहना है कि आम का पेड़ उसका है, नीम का पेड़ हमारा है, पीपल का पेड़ हमारा है, गाय हमारी है, भैंस तुम्हारी है, ऐसे बांट देते हैं, यही काम इनका है।